तो छत्तीसगढ़ हो गई, छत्तीसगढ़। एंड देन उसके बगल में कौन सा है आपका, क्या हो जाएगा, तो झारखंड। देखिए यहाँ पे क्या है, झारखंड है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा एंड झारखंड। झारखंड के बगल में आपका वेस्ट बंगाल एंड फिर हो जाएगा त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉरी दिखा नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे करके मैं अगर दिखा दूँ, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे दोनों क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 8 स्टेट्स है। देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने कल पढ़ा था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 से गुजरता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का किस प्लेस के को उठाया, ये सिलेक्ट किया गया था, तो नैनी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेट से गुजरता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने स्टेट से गुजरता है, तो 8 स्टेट से गुजरता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखें। अच्छा, अक्सर हमें पूछा जाता है कि फ्रेंच के अंदर फ्रेंच पोजीशंस कौन कौन से थे। ठीक है, तो वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, चंदरनगर, वेरी गुड। देखिए चंदरनगर, माहे, यनम, पौंडीचेरी, चेरी एंड आपका कराईकल। ठीक है, और अगर पोर्तुगल के अंदर देखा जाए कि कौन कौन से प्लेस जो थी पोर्तुगल पोजेशंस थी जो अब हमारे पास हैं, लेकिन पहले पोजेशंस पोर्तुगल के पास थे, वो थे आपकी दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड गोवा। अब देखिए गोवा जो है ना हमारा, ये 25th स्टेट बना। मैं अगर इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा, 25th स्टेट बना किस अमेंडमेंट से, तो 1986 के 7 में 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ओके, तो उससे आपका बना है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो है आपका, देख लीजिए। अब एक ये बताइए, एक वन इंडियन स्टेट ऐसा कौन सा है जो कि 3 साइड्स से बाउंड्री किया हुआ है, 3 साइड्स बाय बांग्लादेश सराउंडेड है, आप ये बताएं। तो आपने त्रिपुरा का मैप देखा होगा, है ना, जो ऐसे करके ऐसे जाता है और ऐसे है आपका। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करके बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये जो प्लेस है वो त्रिपुरा है। अब ये है बांग्लादेश एंड ये है त्रिपुरा, तो इसमें सिंपल है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ज़ीरो लाइन। ठीक है, तो ये ज़ीरो लाइन कहलाता है। अब अगर मैं आगे देखूँ तो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ को बोला जाता है। देखिए कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो कंट्रीज़ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर देखते हैं हम लोग तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि, अब पहले देखिए इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा आपका हो जाएगा नेपाल एंड भूटान। तो अगर जब भी आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं पूछेगा मोस्टली, बट यू नीड टू नो कि ये क्या है। ठीक है, अब आप ये समझें कि हमने ये तो आपका इतना देख लिया। ओके, अब आप ये बताएं कि जो आपकी डिस्टेंस है इंदिरा पॉइंट से, अगर पूछ लिया, ठीक है, वी शुड नो कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं डायरेक्ट पूछते हैं, बट क्योंकि ये पीसीएस आपका स्टेट पीसीएस है और ये पूछ लिया कि जो हमारा लोएस्ट आपका पॉइंट है जो कि इंदिरा पॉइंट है, उसका डिस्टेंस क्या है आपका इसका इक्वेटर से। ठीक है, पॉइंट फ्रॉम कहाँ से, तो इक्वेटर से 0 डिग्री से। तो ये आपका, और ये आपका किस पॉइंट पे है, 6 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड ये आपका 0 डिग्री। इस दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो 876 किलोमीटर। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज़। अब ओके, ठीक, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी अब बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।